Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry and we were doing few questions. We were doing the questions of trigonometry from NCERT. We will continue that in this class also. So I am doing one question of trigonometry. I am starting with the question number 1 for today. I am starting is very important type of question, and that is, suppose we are given the value of 10x as 3 by 4. We are given the value of 10x and 3 as 3 by 4, and we are given the quadrant x in third quadrant. Find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2, which we need to find in this question. Very different question, very important question of NCERT. We can be given either tan x or sin x or cos x, whatever it is we are given. We'll use, this is the x in third quadrant. We need to find these. For these, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला. हमने एक फॉर्मूला किया था, बहुत अच्छे से किया था, आपको अलग से बताया था कि जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इज गिवन बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. हमने किया था ये फॉर्मूला, अलग से लिखवाया था मैंने आपको कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. अगर इस 2 को यहां से हटा के, ये 2 को यहां से हटा के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इस 2 को यहां से हटा के आई एम मेकिंग इट डिवाइड बाय 2. दैट मींस आई विल राइट cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 प्लस cos थीटा बाय 2, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 माइनस cos थीटा बाय 2. मुझे यहां पर थीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए, cos x बाय 2 ही चाहिए. तो यहां पर कुछ ऐसे करते हैं, यहां से मुझे मिल गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन गई, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू आप आ रही है, तो cos थीटा बाय 2 अपने आप आ जाएगा, रूट निकालने से आ जाएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लर्न करते हैं क्या, दैट cos स्क्वायर एनी एंगल, cos स्क्वायर उल्टा याद करते हैं, cos स्क्वायर एनी एंगल इज 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2. यहां पर एंगल डबल हो गया, cos स्क्वायर एनी एंगल इज 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2. sin स्क्वायर एनी एंगल इज 1 माइनस cos डबल एंगल अपॉन 2. cos स्क्वायर में प्लस आएगा, sin स्क्वायर में माइनस आएगा. तो इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला. अब एक बात और है, चाहे मुझे cos थीटा बाय 2 निकालना हो, चाहे मुझे sin थीटा बाय 2 निकालना हो, चाहे मुझे cos x बाय 2 निकालना हो, चाहे मुझे sin x बाय 2 निकालना हो, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, cos थीटा मतलब cos x, मुझे वैल्यू चाहिए cos x की. तो फॉर दैट व्हाट वील डू, वी नीड द वैल्यू ऑफ cos x इन ऑल दीज क्वेश्चंस. चाहे sin x बाय 2 चाहिए, चाहे cos x बाय 2, चाहे tan x बाय 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द वैल्यू ऑफ cos x, then we can find cos x by 2, because in the formula of cos x by 2 and sin x by 2, what is there is cos x, or we can say cos theta. So what I am doing, I am applying the formula. tan x की आइडेंटिटी होती है that secant square x minus tan square x is equal to 1. That means secant square x minus what is tan x, 3 by 4, so 9 by 16 is equal to 1. So secant square x is given by 1 plus 9 by 16, that means 25 by 16. So I will write that sec x is given by plus minus 5 by 4. So cos x, which we need, cos x is given by plus minus 4 by 5, but cos x will be what, x is in third quadrant, means cos x will be minus 4 by 5, as x is in third quadrant. तो सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे चाहे tan मिले चाहे sin मिले कुछ मिले, we need to find the value of cos using the identity of class 10. sin square plus cos square equal to 1, secant square minus tan square equal to 1, cosecant square minus cot square equal to 1. But we need to do, we need to find the value of cos x first of all for these type of question. NCERT में 3 क्वेश्चंस है, मिसलेनियस में इसके, और एक क्वेश्चन एग्जांपल में भी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है. ठीक है, तो हमने ये किया. नाउ ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 प्लस cos थीटा बाय 2, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज दिस. तो 1 बाय 1 करते हैं, मैं इसको फिलहाल अभी रब करता हूं, एक वैल्यू निकालता हूं. पहले एक वैल्यू क्या निकालते हैं, हमने यहाँ पर cos x निकाल लिया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम और कर लेंगे पहले, चलो यहाँ पे कर लेंगे बाद में, पहले आ जाओ. अभी हमने लिखा है दैट cos स्क्वायर x बाय 2,
इज गिवन बाय 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है वो होता है 2 कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 को यहां से हटा के 2 को डिवाइड कर दिया ऐसे। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। दैट मींस 1 प्लस cos x. What is cos x? Cos x is minus 4 by 5. So I will write 1 minus 4 by 5 upon 2. So 5 minus 4. 5 minus 4. This will be 5 minus 4 upon 5 और एक 2 पहले से ही है. That means this will be 1 by 10. So I will write cos x by 2 is equal to plus minus 1 by root 10. अब प्लस का है कि माइनस करना है वो इस क्वाड्रेंट से पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट जो है, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, मुझे पता करना है x बाई 2 का। तो पहला काम x इन थर्ड क्वाड्रेंट, एज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब x कहां होगा? थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। थर्ड क्वाड्रेंट मीन दिस, दैट मीन्स पाई एंड 3 पाई बाई 2। दिस x इज इन थर्ड का मतलब पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में। मुझे चाहिए x बाई 2, तो 2 से डिवाइड करो, तो x बाई 2 विल बी व्हाट? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4। दैट मीन्स इन डिग्रीज वी कैन से 90 डिग्री से लेकर के x बाई 2 जा रहा है कहां तक? 135 डिग्री तक। इसका मतलब यहां 90, ये 135, दिस इज 3 पाई बाई 4। इसका मतलब यहां आ रहा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। आधा है बेसिकली, लेकिन है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही। दिस इज सेकंड, तो वी कैन से दैट x बाई 2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? x बाई 2 पहले पता लगे, x बाई x यहां पर है तो x बाई 2 कहां पर है? ओनली देन वी कैन पुट द साइन ऑफ x बाई 2 इन टर्म्स ऑफ x बाई 2। दैट मीन्स cos x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 10। सिमिलरली फॉर साइन, फटाफट करेंगे। साइन स्क्वायर x बाई 2 फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus cos x upon 2, that means 1, cos x is minus 4 by 5, so 1 plus 4 by 5 upon 2, that means 5 plus 4, 9 by 5 into 2, 9 by 10, so we can write sin x by 2 is plus minus 3 by root 10, plus minus 3 by root 10, x by 2 in second quadrant, so sin x by 2 will be positive, so sin x by 2 is plus 3 by root 10. Sin x by 2 is positive, cos x by 2 is negative because x by 2 is going in second quadrant as x is in third quadrant. x third में तो 2 से डिवाइड करने पर x by 2 second में चला गया। Sin x by 2 we have got, cos x by 2 we have got. But we need to find tan. तो tan के लिए कुछ करना ही नहीं, सीधे से tan x by 2 will be equal to what? Sin x by 2 upon cos x by 2. What is sin? 3 by root 10. What is cos? minus 1 by root 10. Cancel. Answer is minus 3. और 10 नेगेटिव आ रहा है बिकॉज x by 2 सेकंड में और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। अपने आप ही साइन के साथ पुट करो, साइन कॉस की वैल्यू, यू विल गेट द टाइम विद 10 विद इट्स साइन, और साइन नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। x by 2 थर्ड में सेकंड में और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट यू नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन कंडीशन है वहां से सिर्फ और सिर्फ cos x निकालो and use this cos in these two formulas. Very important formula for these questions. Very important formula for these questions. यूज करेंगे, we'll get cos x by 2 and sin x by 2. प्लस माइनस में आंसर आएगा। x by 2 किस क्वाड्रेंट में है वो चेक कर लो। According to that, put the sign either positive or negative, then find the value of 10. So this is the question. This is the question. Now let us do the second question for today. Very important question. This was very important question. Let us do second question for today. Today's second question which we are doing is we need to prove that cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3 by 2. This is also very important question. Example of NCERT, solved example of NCERT, important question. This is the question. Now अभी हमने फॉर्मूला किया था क्या कि जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 cos square any angle, 2 cos square any angle is 1 plus cos double angle, 2 cos square any angle is 1 plus cos double angle, या फिर इस 2 को यहां से हटा दिया तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कैसे, that cos square any angle, cos square any angle is 1 plus cos double angle upon 2. Cos square any angle is 1 plus cos double angle upon 2, which I am applying in all these three. Left hand side I am taking. Now let us start. This is cos square any angle. Cos square any angle will be 1 plus cos double angle upon 2. Cos square any angle 1 plus cos double angle upon 2 plus cos square any angle. So this will be 1 plus cos double angle. Double angle, that means 2x plus 2 pi by 3 upon 2. Again plus cos square any angle 1 plus cos double angle upon 2. In all these three I am using the formula of cos square x. Cos square x will be 1 plus cos double angle upon 2. 1 plus cos double angle upon 2, 1 plus cos double angle upon 2, 1 plus cos double angle upon 2. Now this will give me 1 upon 2 plus cos 2x by 2. Plus 1 upon 2 plus cos 2x plus 2 pi by 3 upon 2 plus 1 upon 2 plus cos 2x minus 2 pi by 3 upon 2. Now this is 1 upon 2, this is 1 upon 2, this is 1 upon 2. So I will write 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 ब्रैकेट लगा के प्लस, अब 1 2 3 इन तीनों में से 1 upon 2 आ रहा है कॉमन, cos 2x by 2 plus this by 2 plus this by 2, कॉमन निकल के अंदर क्या रहेगा, cos 2x plus cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3 closed. तो this is 3 by 2 plus 1 by 2 ब्रैकेट, अब यहां पर cos 2x का cos 2x छोड़ दिया, आगे सुनो प्लस, अब ये क्या चीज है, what is this, I am writing a formula, एक फॉर्मूला होता था 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b, एक आइडेंटिटी होती थी 2 cos a cos b की, आइडेंटिटी ऑफ 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b. देन यहां पर देखो अगर मैं इफ आई एम अज्यूमिंग दिस 2x as a and 2 pi by 3 as b, बीच में प्लस है, यहां है यही सेम a और यही सेम b, दिस इज a एंड दिस इज b और बीच में क्या है माइनस, cos a plus b plus cos a minus b will give me 2 cos a cos b. तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज cos 2x plus 2 cos a, what is a, cos 2x, then cos b, what is b, 2 pi by 3, 2 cos a cos b. तो इस वाले में a क्या बन रहा है, इस वाले में a बन रहा है 2x और b बन रहा है what, 2 pi by 3, तो 2 cos a cos b. अब cos 2 pi by 3 निकालते हैं पहले वैल्यू, cos 2 pi by 3 को I will break as cos pi minus pi by 3, स्टैंडर्ड ब्रेक हमने पहले कर रखा है, पाई माइनस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, 0 pi by 2 पाई, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस cos pi by 3, that means minus half is the value of cos 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 is cos 120, which is minus half. I will put the value here, यहीं पे कर देते हैं, अगर ये minus half हो गया, this is minus half, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, that will give me 3 by 2 plus 1 by 2 bracket, this is cos 2x, cos 2x into minus 1 is minus cos 2x, cos 2x से cos 2x cancel, 3 by 2 plus 1 by 2 into 0, that means the answer is 3 by 2 plus 0, so the answer is 3 by 2, which is right hand side, which is right hand side. So this was the question, cos square any angle, good question. Now अब इसी क्वेश्चन को जब हम करना है तो एक चीज और बता देते हैं इसके अंदर कि ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, ये हमने पहले क्वेश्चन कर दिया, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से और लिख के sin square x plus sin square x plus pi by 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3, ये भी ऐसे भी आता है, इसका आंसर भी सेम ही आता है, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर साइन स्क्वायर, अब मैं यहां चेंज कर देता हूं,
अगर यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर तो सिंपली यहां सिर्फ माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने किया है साइन स्क्वायर, अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एनी एंगल, तो यहां पर सिर्फ प्लस का माइनस हो जाएगा इन दैट फॉर्मूला। तो यहां पर सिंपली ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का प्लस रहेगा, ये प्लस का माइनस हो गया, एंड दिस प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस, देन दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस। दैट मीन्स ये तीनों प्लस के हाफ, यहां पर आ गए माइनस, यहां माइनस, बाकी अपना भी सारा प्लस का हो गया, माइनस कॉमन निकाला है, तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, सो आंसर विल बी 3/2। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम चल गया। अगर क्वेश्चन साइन स्क्वायर में है तो यहां सिर्फ जहां जहां प्लस है वो माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, हाफ तो 3 बार जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और बाकी माइनस हाफ कॉमन लेके ये तीनों फिर से प्लस हो जाएंगे, माइनस हाफ कॉमन लेके, और सारा काम सेम चलेगा। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन किया है तो ये क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। विल डू बोथ द क्वेश्चंस। सो दिस वाज क्वेश्चन। Today we did two very important questions. Today we did two very important questions. Finding the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Let us do one more question for today. What we are doing one more question, and the question is prove that sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. I am taking the left hand side, and लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, फिर से वही बात, sin 3x और sin x को अलग कर लिया, sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x को अलग कर लिया। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ sin c माइनस sin d, एंड sin c माइनस sin d इज 2 cos c प्लस d बाई 2, देन sin c माइनस d बाई 2। अप्लाई द फॉर्मूला, तो दिस विल बी 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2, 3x प्लस x बाई 2, दैट मीन्स 2x, देन sin 3x माइनस x, 3x माइनस x बाई 2, यहां पर आएगा 3x प्लस x बाई 2, तो यहां पर 2x और यहां पर आएगा 3x माइनस x, 2x बाई 2 आ गया x प्लस। नाउ sin 2x का लगा दो फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, एंगल हाफ करने वाला फॉर्मूला, तो 2 sin x cos x यहां पे। आई एम टेकिंग कॉमन 2 sin x, 2 sin x आ गया कॉमन, वी आर लेफ्ट विद cos 2x प्लस cos x। नाउ अप्लाई cos c प्लस cos d, तो 2 sin x, what is cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, again cos c minus d by 2, that means 2 into 2 is 4 sin x cos 3x by 2 cos x by 2, which is right answer. So today we did few questions again of proving type. Now from tomorrow we will continue the question from different books. I think we have done lots of questions of NCERT, or one more class we can take of NCERT, then we will do few questions from different books of NCERT of proving type. बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।